Okay. See this first question. A metallic rod of mass 20 kg of uniform thickness rests against a wall, while the lower end of rod is in contact with a rough surface. The rod makes an angle of 60 degree with the floor. The weight of the rod produces a torque of 150 Newton meter from the lower end. The length of the rod is, just see this question. पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग. ये नीट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. तो लेट मी ड्रॉ इट. सपोज कर लो कि दिस वन हियर. सर आप रिकॉर्डिंग भेजोगे ना आज ही? हाँ भेजेंगे, ठीक है. ओके, आज ही भेज देंगे. ओके. नाउ लुक हियर. गुड इवनिंग, सॉरी टू जॉइन लेट. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. एक्चुअली लेट शायद बच्चों ने देखा उसको. ओके. नाउ सी हियर. लेट्स से इट्स अ wall and that is floor. ठीक है, this is wall and this is a floor. Okay. A rod is kept in such a way, ठीक है, कि rod इस तरह से रखा हुआ है. See here, it's like this way. This is a rod. You can say, अगर मैं इसका rod ले लेता हूँ, let's say this is a rod. ठीक है, like this way. This rod making an angle of 30 degree with the 60 degree with the floor. Okay. और जो मेटालिक रॉड का जो मास है दैट इज इक्वल टू 20 kg. 20 kg मींस ठीक है. अच्छा, रॉड का सेंटर, दिस इज अ रॉड, तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? एग्जैक्टली एट द सेंटर. मैंने आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया था. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. तो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, लाइक दिस वे हियर. तो वेट कहां पे एक्ट होगा? इस एट विच पॉइंट? एग्जैक्टली एट द मिडवे. तो लेट्स से इट्स अ मिडवे. ये सपोज कर लो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. वेट क्या हो जाएगा? mg. ओके. नाउ टॉर्क इज गिवन. Torque is given 150 Newton. It is given 150 Newton. Find the length of the rod. Length of the rod कैसे निकालेंगे हम लोग? जैसे ये let's say rod का length L है. Let's say length of the rod is L. Yes. हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया. एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन उसको देख के मैंने डायग्राम ड्रॉ किया. अब देखो, प्रॉब्लम पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 1 और डायग्राम देखो. आपको समझ में आ रहा है? जस्ट चेक इट. वॉल है, फ्लोर है, मैंने एक रॉड को इस तरह से प्लेस किया कि वो 60 डिग्री बना रहा है फ्रॉम जस्ट हियर एट द लोअर एंड. हाँ, टॉर्क दे रखा 150 न्यूटन. और लेट्स से लेंथ ऑफ द रॉड इज L. वेट कहाँ पे एक्ट होगा रॉड का? एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड आई हैव टोल्ड यू टुडे ओनली मॉर्निंग कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अगर स्मॉल बॉडी होता है तो दे आर एट द सेम प्लेस. रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एग्जैक्टली एट द सेंटर. एंड टॉर्क इज गिवन. यस. तो हम लोग क्या करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? यस, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग टॉर्क का? क्या करेंगे हम लोग? हमको लेंथ ऑफ द रॉड चाहिए. यू वांट टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द रॉड. जस्ट हियर दिस वन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? डायग्राम समझ में? ओके. तो मैंने आपको मॉर्निंग में ये बात बताया था ना कि यू हैव टू, जब टॉर्क की बात करेंगे ना, तो उसने टॉर्क दे रखा है, a torque 150 Newton about its lower end. What is the meaning of this line? A torque of 150 Newton meter about its lower end. इसका मतलब उसने ओरिजिन को कहां पे लिया है? उसने ओरिजिन को कहां पे कंसिडर किया है? अबाउट मतलब ओरिजिन. और किसके अराउंड कंसिडर कर रहा है? लोअर एंड. इसका मतलब उसने ओरिजिन को कहां पे कंसिडर किया? हियर एट द लोअर एंड. हियर इज द ओरिजिन. ओरिजिन, या बोल सकते हैं आप ओरिजिन की जगह आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं. आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आइडिया लग गया कि उसने एक्सिस कहां पे लिया है. देखो उसने वर्ड यूज किया है
a torque of 150 न्यूटन अबाउट इट्स लोअर एंड। तो मैंने भी इस लोअर एंड बोला तो मैंने वहां पे एक्सेस ले लिया। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या लेंगे हम लोग? यस, फोर्स तो हम लोग वेट ले लेंगे ना, दिस इज अ फोर्स, फोर्स वेट ले लेंगे। एंड फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस वे। यस, तो फोर्स क्या हो जाएगा? वेट mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? यस, इन दिस डायग्राम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, इसको हम लोग ले लेते हैं जस्ट हियर, दिस वन इज L/2, L/2, दिस वन L/2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? यस, अच्छा मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। रॉड इस तरह से है ना, एंड दिस इज एक्सिस, तो वेट ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हो क्या होगा? फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, ये वाला डिस्टेंस। समझा ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों होगा? Yes, sir. तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेट मी राइट द फ्लोर, थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ, फ्लोर इधर रख देता हूँ। ओके, कम टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई थिंक ये जो होगा ना, देखो ध्यान से, ये जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हियर, आर परपेंडिकुलर। गॉट इट? आर परपेंडिकुलर। सो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? टेक दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो, ये आर परपेंडिकुलर है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज L/2। तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? cos थीटा इज बेस अपॉन, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? दैट इज L/2 cos थीटा। ये बस समझ में आया कि आर परपेंडिकुलर कैसे निकाला? तो इट इज L/2 cos थीटा। जस्ट चेक इट, समझ में आया? टॉर्क कितना दे रखा है? 150। मास कितना है? 20। जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, लेंथ निकालना है L/2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ L। दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। ये जो है ना, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस वन हियर, ये वाला परपेंडिकुलर हियर। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आया ना आप लोग को? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला? मैं फिर समझा Yes, रहा sir. हूं। वेट इस तरह से है, वेट इज अ फोर्स, और एक्सेस यहां पे है ना, एक्सेस हियर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। वैसे इसको डायरेक्ट दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको कंप्लीट करिए, मैं बताता हूँ। एल की वैल्यू निकाल लो। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन 200, और cos 60 कितनी हो जाएगी? 1/2। L is equal to 3 मीटर आ जाएगी। 3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रॉड। दिस इज वन मेथड। ये एक मेथड हुआ कि स्टूडेंट ने थोड़ी ज्योमेट्री यूज किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमको कैसे समझ में आया कि ओरिजिन एक्सेस कहां पे लेना है? न्यूमेरिकल में गिवन है, ये टू फाइंड टॉर्क अबाउट इट्स लोअर एंड। इसका मतलब एक्सेस कहां पे लेंगे? फिर हम एक्सेस पे हम लोअर एंड पे ही एक्सेस लेंगे। इज इट क्लियर? जस्ट कंप्लीट इट। तो मैं सेकंड मेथड बताता हूं इसका।
Everybody copied this question? Sorry, solution. Wait, sir. इसका दूसरा मेथड भी काफी इजी था, वो मैं बता देता हूँ। अगर सपोज कर लो किसी स्टूडेंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, सपोज कर लो, लेट्स से, सो Done, sir. ओके, सपोज कर लो किसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो उसको ऐसे भी कर सकता था, सही है। जस्ट सी अदर मेथड इज, लेट्स से अगेन, अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा है समझ में, देन आई विल डू लाइक दिस वे, ठीक है। एंड दिस इज रॉड, ये रॉड हम बना लेते हैं इधर, एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज एक्सेस, लेट्स से। तो फिर आप क्या करेंगे, वेट यहाँ पे एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट मतलब फोर्स। सो आपका मालूम है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ही होता है, तो ये तुम्हारा एल हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रॉड। तो इसकी हाफ लेंथ क्या होगी, दैट इज इक्वल टू एल बाय 2। एक सेकेंड बेटा, इसकी हाफ लेंथ हो जाएगी हियर एल बाय 2, तो आप वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। तो आर एफ, अच्छा एफ तो दिया हुआ है, आर हमको, अच्छा आर की जगह हम एल बाय 2 ले लेते, आर की जगह क्या ले लेते, एल बाय 2, एफ की जगह एम जी, और साइन थीटा क्या लेते, साइन थीटा, आर की जगह हम एल बाय 2 ले लेते, दिस इज आर। तो देखो ऐसे करते, ये हो जाता आर, ये हो जाता एफ, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो कितना बनेगा, ये 120 डिग्री, ये कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा ना, देखिए 60 90 30 30 120 डिग्री। तो आर और एफ के बिटवीन, इसको आर ले लेते, इसको एफ ले लेते, आर और एफ के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। आप ऐसा करते तो भी हो जाता। टॉर कितना दिया है, 150, एल फाइंड आउट करना है, एल बाय 2, आर की जगह एल बाय 2 हो गया, एम जी मास है 20 इंटू 10, साइन 120 डिग्री, अगेन हाफ, अगेन हाफ, तो 4, हाँ, तो 600 अपॉन 200 इज इक्वल टू एल, तो अगेन एल इज इक्वल टू 3 आ जाता। तो ये भी मेथड था, आप आर एफ साइन थीटा भी अप्लाई कर सकते थे, या जिसको अगर एंगल नहीं समझ में आ रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके कर सकता था। तो दोनों मेथड है आपके पास, तो आपको कौन सा मेथड, yes, Second one is more easy, sir. second one is more easy, but you have to see the angle between R and F, ये बात ध्यान रखना, R और F के बिटवीन एंगल देखना चाहिए। हाँ बोलिए, anybody is asking something? Yes, सर Sakshi? साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। Sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री 90 प्लस 30, नहीं, √3/2 क्यों होगी, sin 30 हाफ होता है ना, तो sin 120 1/2 होगी, ठीक है। हाँ √3/2 होगी, तो एक मिनट रुको रुको, आर एन एफ,
एक्सेस में यहाँ पे ले रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स इधर लग रहा है, एंगल 120 जा रहा है ना, cos 60 is base upon cos 60 1/2 होता है ना, -1/2। हाँ सर। तो आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? एक मिनट ये देख ले कि ये तो गड़बड़ नहीं किया है। -1/2। एक मिनट, आंसर तो सी दे रखा है तो 3 आ रहा है, ठीक है, इसमें तो आ गया था हमारा आंसर 3। cos 60 डिग्री, अच्छा cos 60 यहाँ पे sin 60 आ रहा है, एक मिनट को, RF sin थीटा, RF sin थीटा, एक मिनट रुक जाओ, अगर इसको R ले ले, इसको F ले ले, ओ एक मिनट, ओहो हाँ ये एंगल गलत लिख दिया बेटा मैंने, ये एंगल गलत लिख दिया, एक सेकंड, ये 60 है तो ये क्या होगा 90, ये कितना होगा 30, तो फिर ये कितना होगा बेटा 150 होगा, सॉरी 150. 150 होगा, yes it's not 120, it is 150, so it is 150, sin 150 1/2 हो जाएगा ना, इट्स ओके ना, समझा ना। तो ये भी मेथड है, हाँ सर। और या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता, आपको जो भी मेथड ठीक लगे, ये नीट में आता है, तो आप देख लेना दोनों में से कौन सा मेथड आपको यूज करना है, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो या फिर RF sin थीटा कर लो, इट्स योर चॉइस। आई थिंक बोथ द मेथड्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, Wait, sir, 2 minutes. लेकिन यार है ना एंगल बिटवीन R एंड F होना चाहिए, तो अगर R इधर जा रहा है तो R इस तरफ जा रहा है और F नीचे आ रहा है, तो फिर एंगल ये वाला बनेगा, दिस वन, या इट्स लाइक दिस वे, तो ये 150 डिग्री बन रहा है बेसिकली। तो एंगल बिटवीन R एंड F both should be co-initial, then you have to see the smaller angle. तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैनेज करना है इसको। स्टूडेंट दोनों तरीके से करता है, आप या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो या फिर आप थीटा निकाल लीजिए, कि मतलब आपके ऊपर है, यू कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला। लेकिन हमेशा थीटा नहीं मिलता बेटा। अच्छा ठीक है, जैसे मैं अच्छा एक प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ। या कॉपीड एवरीवन। हो गया आप लोग का क्वेश्चन? हाँ सर। Okay, now this is one thing. Let me scroll it. Come to the question number 2. Just here, question number 2. Let me erase this one. I just read this question number 2. A metal rod of uniform thickness and of length 1 meter is suspended at its meter rod है, suspended at its 25 centimeter division with the help of a string. The rod remain horizontal straight when a block of mass 2 kg is suspended to the rod at the end of 10 centimeter division. The mass of the rod is, just here, see the diagram. There's a meter rod. Meter rod मतलब length कितना होगा इसका? Length is 1 meter. एक मीटर रॉड ले लेते हैं, इसका लेंथ हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर, ओके।
तो दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज लाइक दिस वे 20, इस तरह से है ना. तो here will come 50, 30, 40 like this way, and this is 100 centimeter. Okay. Now this rod is suspended at 25 centimeter division. तो 25 पे suspend किया गया. तो let's say it is suspended here. ओह यार, दिस लाइट गई. हेलो. हाँ बोलिए ना. Just wait. करंट गया. एक मिनट रुको. हाँ लोकेशन जो है तासगांव है, इस कोल्हापुर के पास. हेलो, आवाज आ रही है? Okay, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हेलो. हाँ, Yes, करंट sir, अभी आ रही है. अच्छा, आपने इसको 25 डिवीजन पे सस्पेंड कर दिया. दिस इज 25 डिवीजन. हाँ, लेट्स से 25. देन तो अच्छा, ये रॉड का वेट किधर होगा? रॉड का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगा, CG. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रॉड का वेट इधर होगा. वेट इज इक्वल टू mg. अच्छा, उसने बोला कि a rod remain horizontal when a block of mass 2 kg suspended the rod at a distance of 10 centimeter. Okay, तो 10 सेंटीमीटर पे एक ब्लॉक अप्लाई किया गया हियर. A block of 2 kg here 10 सेंटीमीटर. सो इसका वेट किधर होगा? वेट होगा इसका mg. तो 2 into g, mg. अच्छा, ये टू फाइंड द मास ऑफ द रॉड. फाइंड द मास ऑफ द रॉड, कैपिटल M आपको फाइंड आउट करना. आर यू गेटिंग द, जैसे बीम बैलेंस होता है ना बेटा, बीम बैलेंस समझते हैं ना? बीम बैलेंस जो तराजू होता है ना, जो वेजिटेबल ग्रोसरी शॉप जाते हैं, तो वो बीम बैलेंस होता है बिल्कुल. ठीक है, एक तरफ वेट होता है, एक तरफ मास, वैसा हो रहा है बेसिकली कुछ. सो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों तरफ का टॉर्क क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट. या ये रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है. तो अल्टीमेटली ये उसका एक्स हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस इधर आ जाएगा. तो दोनों टॉर्क इक्वल है. देखो रॉड इस तरह से है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो ये जो ब्लॉक है ना, वो उसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और जो इधर वेट है उसका रॉड का, वो उसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क दे आर इक्वल. दोनों इक्वल होना चाहिए. तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? इसका वेट क्या, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये भी होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसका फोर्स क्या ले लेंगे? 2 इंटू जी. इसका फोर्स क्या ले लेंगे? m इंटू जी. अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा? यस, ये बीच में 25 था ना, दिस इज 25. तो ये डिस्टेंस किधर? ये इधर का 25 हो जाएगा ना, और इधर का डिस्टेंस 15 होगा. 15 सेंटीमीटर इधर का डिस्टेंस हो जाएगा. तो इधर का 15 हो जाएगा, इधर का 25 हो जाएगा. आर यू गेटिंग द डिस्टेंसेस? समझ में आया? जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट द मास. इधर का डिस्टेंस जो है वो हाँ बेटा, हाँ बोलिए. सर यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे क्या? नहीं बेटा नहीं, मैंने आपको बोला ना, हमने जब सर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है. अच्छा ठीक है, फिर मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ. मैंने आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बताई थी? नेट टॉर्क शुड बी 0. तो आप फिर ऐसे रखेंगे ना बेटा, नेट टॉर्क शुड बी 0. तो τ1 प्लस τ2 शुड बी 0. तो ये वाला क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा? दैट इज ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस होगा. तो प्लस R1 इंटू F1. ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस होगा, माइनस R2 इंटू F2. तो वही आ जाता है ना फिर, R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2. यस सर. तो अल्टीमेटली देखो,
साक्षी देखो, डायरेक्ट तुम कर सकते हो विदाउट, आप ये स्टेप को बचा सकते हो ना, आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। अगर कोई चीज बैलेंस है तो ध्यान रखो, आप सीधे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्लॉकवाइज Okay, टॉर्क sir. इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो फिर आपके ये स्टेप्स अब बच जाएंगे, फिर ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, देन इट इज हॉरिजॉन्टल, अदरवाइज वो रोटेट करने लगेगा। तो R1 F1 is equal to R2 F2, तो यू कैन से दिस वन इज R1 क्या लेंगे 15 सेंटीमीटर, और इसका फोर्स कितना है, दैट इज 2 इंटू जी, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और इसका फोर्स हो जाएगा m इंटू जी। तो जी और जी दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, m की वैल्यू मिल जाएगी। आर यू गेटिंग दिस मेथड? Yes, sir. अच्छा, okay, once you complete, come to the third question. सर आप ये ग्रुप पे सेंड करोगे क्या DPP? ठीक है, मैं भेज देता हूँ, क्वेश्चन कॉपी मत करो, नो नीड टू कॉपी क्वेश्चन, आई विल सेंड यू टू ओनली। ठीक है, Thank you, sir. just make a rough diagram, no need to copy question. हाँ, मेक थर्ड डायग्राम का एरर डायग्राम बनाइए जल्दी, फास्ट। अच्छा, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अ मास ऑफ मेटालिक बीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 30 kg, द बीम इज हॉरिजॉन्टली एंड सिमेट्रिकली लाइज ऑन टू वर्टिकल पिलर्स which are separated by 3 meter. अच्छा, which are separated by 3 meter. A person of mass 25 kg walking on the beam, the closest distance to which the person can approach the one end of the beam so the beam does not tilt. Okay, let me draw a rough diagram. ठीक है, they are separated by distance. Symmetrically बोला है ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। सो मैं डायग्राम ड्रॉ करूं क्या? अच्छा, एक बीम बना लेते हैं जैसे ये, लेट मी ड्रॉ इट हियर। ओके, एक बीम बना लेते हैं ये, ओके। इट इज लाइंग ऑन टू पिलर, इसका टोटल लेंथ कितना है, दैट इज 6 मीटर, 6 मीटर। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, इधर होगा सी जी। तो वेट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर। इट रेस्ट ऑन टू पिलर्स, दोनों पिलर बना देते हैं, दोनों पिलर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब दिस वन ऑफ द पिलर and this is again one of the pillar here. Okay, they are separated by 3 meter symmetrically. It means this is 1.5 meter and this is again 1.5 meter. This is again here 1.5 meter and this is again 1.5 meter. अच्छा, ये दो पिलर हैं, आर गेटिंग, ये ग्राउंड से अटैच हैं पिलर्स,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर पिलर्स। ओके, ये पिलर्स फोर्स किधर अप्लाई करते हैं, मैंने कल मॉर्निंग में बताया था आप लोगों को, ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं। R2 बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्सन इसके ऊपर वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है, वो कह रहा है कि वो एंड की तरफ जा रहा है, पर्सन एंड की तरफ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक पर्सन लेते हैं। अच्छा, ये एक मिनट देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन और रह गया था, चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। व्हाट इज, अच्छा ठीक है, बीम का मास 60 kg दे रखा है, पर्सन का मास 75 kg, पर्सन कितना और एंड तक जाएगा, the closest distance to which a person can approach one end, the closest distance, one end of the beam, so that beam does not tilt down, the closest distance to which a person can approach one end। अच्छा ठीक है, 60 and 75। ओके, तो ये वेट तो हम लोग सीधे डायरेक्ट लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू जी, 60 इंटू 10, ठीक है, 60 इंटू जी कर देंगे। चलो लेट्स से वो पर्सन, लेट्स से पर्सन इधर की तरफ जा रहा है, लुकिए वो यहां पर आता है, लेट्स से हियर, और वो तो कुछ इधर आ जाता है डिस्टेंस, लेट्स से हियर इज पर्सन, और पर्सन का जो अपना सेल्फ का जो वेट दे रखा है, वो दे रखा है 75 kg। तो वो कितना दूर जा सकता है, एक काम करते हैं, डिस्टेंस डी। तो अच्छा ये बताओ, जब ये पर्सन एंड की तरफ जा रहा है तो ये रॉड टिल्ट करेगा, रॉड जब टिल्ट करेगा तो एक्सेस कहां पे आएगा, यस, रॉड बिठाकर टिल्ट करेगा तो एक्सेस कहां पे आएगा, टेल मी। रॉड जब टिल्ट R2 R2 पे आएगा, यस, क्योंकि रॉड ऐसा हो जाएगा, देखो समझा रहा हूं, देखो ऐसे था ना रॉड, जब ये रॉड टिल्ट करेगा तो रॉड इज लाइक दिस वे ना, रॉड ऐसे हो जाएगा, तो एक्सेस यहां पे आएगा ना, फिर समझ में आया ना, एक्सेस R2 पे क्यों आया, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेस यहां पर आएगा तो टिल्ट करेगा। हाँ, वापस आते हैं, तो एक काम करते हैं ना, ये एक्सेस हम यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पर एक्सेस ले लेते हैं हम लोग, ये एक्सेस, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो वही कर लेते हैं ना, इस क्लॉकवाइज, इस एक्सेस के अलावा हम लोग क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इसका वेट किधर है, mg, r1 इंटू f1 इज इक्वल टू r2 इंटू f2, तो इसका वेट, अच्छा इसका r कितना लेंगे, ये एक्सेस है 1.5, इसका वेट कहां पे लेंगे, इसको ले रहे हैं w का, इसका डिस्टेंस, अच्छा वेट क्या लेंगे 60g, R2 कितना होगा d, वो निकालना हमको, और इसका फोर्स कितना होगा 75 इंटू जी, तो g और g कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 60 अपॉन 75, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यस देखो जरा, 1.2 क्या सर? 1.2 आएगा, लेकिन उस 1.2 मीटर ये करेक्ट, लेकिन उसने ये फाइंड आउट करने को नहीं बोला 1.2, लेकिन उसको डिस्टेंस बेटा इधर का नहीं चाहिए, आई थिंक उसको डिस्टेंस शायद इधर का चाहिए, तो x चाहिए शायद उसको, d माइनस 1.5 माइनस डी, 1.5 माइनस डी, तो x हो जाएगा 1.5 माइनस 1.2, 0.3 मीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देख लो, उसको इधर का डिस्टेंस नहीं चाहिए था, एंड से डिस्टेंस चाहिए था, एंड तो इधर है ना, दिस इज एंड, उसको एंड से डिस्टेंस चाहिए। अब क्वेश्चन देखो जरा, उसको डिस्टेंस कहां से चाहिए, जस्ट हियर, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू विच अ पर्सन कैन अप्रोच वन, हाँ वो डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द बीम चाहिए, मतलब एंड से चाहिए डिस्टेंस,
from one end of the end से जाइए distance. Otherwise फिर 1.2 तो ऑप्शन है ही नहीं, या 12 मीटर से 12 से 1.2 नहीं ऑप्शन में, तो अल्टीमेटली वही आएगा तुम्हारा, that one here. The person, the closest distance to which a person can approach one end of the beam. तो I think end से निकालना है distance. The closest distance to which a person can approach one end of the, हाँ, मतलब कितना वो end के कितना close जा सकता है, end से कितना close जा सकता है वो, that one. End से कितना close जा सकता है. Is it clear? So just see, देख लो, अब देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, just check it. सर यहाँ पे हम लोग रॉड के प्रॉब्लम्स में हमेशा थिकनेस नेग्लेक्ट करते हैं ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आपके मेडिकल में जब भी आएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है. मतलब इसमें क्या है कि आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ तो हो जाता है, अगर आपको मेमोराइज है कैसे किया जाता है, कुछ नहीं, टॉर को बैलेंस किया जाता है. So I hope everybody understood why we have taken axis here. So once you complete, just inform me. So I will switch to next question. Done, sir. Okay, let me scroll it. Wait, sir. I think similar type of question is given in your Maharashtra board book also. शायद NCERT में भी होंगे, ठीक है, check it. Now, boys and girls, can I scroll it? Yes, sir. Come to the fourth question. हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आया वो क्वेश्चन है, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 2 चैप्टर के क्वेश्चन को मिक्स किया गया था. एक्चुअली ये मेंस में आया था, लेकिन बाद में मैं इसको इसलिए पढ़ाता हूँ, क्या पता मेंस में आ चुका है, तो इस बार शायद नीट में भी आ सकता है. The average torque of a particle of mass m, initial speed u at an angle theta, just here. Actually कुछ 1-2 लाइन मिस हो गया है. एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का the average torque, अच्छा हाँ, डायग्राम मिसिंग है, सॉरी, डायग्राम इज मिसिंग, PRQ है ना, डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम में ड्रॉ कर देते, डायग्राम मिसिंग है एक्चुअली, ड्रॉ डायग्राम. Diagram is missing here. Okay, I think it's a diagram of projectile motion. Already we did this one.
तो ऐसे उसने मतलब इसको ऑब्जेक्ट को फेंका। आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट बोला, अबाउट मतलब जहां पे अबाउट वर्ड यूज करता है ना, समझ जाना वो ओरिजिन, वो एक्सेस की बात कर रहा है, सॉरी, वो जहां अबाउट वर्ड यूज करता है वो एक्सेस की बात कर रहा है। तो उसने बोला अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपको दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो यू हैव टू टेक एक्सेस हियर, दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। अच्छा, टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे? ठीक है, पहले बताओ एक्सेस मैंने यहां पे क्यों लिया? न्यूमेरिकल में गिवन था अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसलिए मैंने एक्सेस यहां पे लिया। अच्छा, एक बात बताओ, पार्टिकल का मास m है, तो पार्टिकल का मास अगर m है तो उसका वेट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा ना। मास m था पार्टिकल का, तो वेट क्या होगा? mg। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है? रेंज, रेंज बढ़ा था ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? r/2 ना, हाफ ऑफ द रेंज। तो हम लोग टॉर्क क्या ले लेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स ले लेंगे वेट mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे r/2, रेंज का आधा। रेंज का फॉर्मूला याद है तुम लोग को क्या? बस रेंज का फॉर्मूला लिख दो, आंसर आ जाएगा। एनीबडी कैन मेमोराइज द फॉर्मूला फॉर रेंज। r/2 लेंगे, मिडिल में आ रहा है ना r/2। किसी को याद है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin theta cos theta upon g। अच्छा अच्छा, ठीक नहीं, रेंज का फॉर्मूला ये होता है, अगर रेंज का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला फॉर रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर होता है। तो r/2 रख दो, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, गेट द आंसर। कटिंग में r/2 क्यों लिया? सर परपेंडिकुलर cos डिस्टेंस, थीटा यूज किए तो फिर 2u sin theta cos theta भी होता है। नहीं साइन 2 थीटा यूज करेंगे ना। अच्छा मैं रख देता हूँ, देखो जरा, mg नहीं 2, सर, यहाँ पे sin 2 थीटा यूज करेंगे, बट cos थीटा भी करेक्ट ही होता है ना। क्यों cos 2 थीटा क्यों करेक्ट हो? रेंज का फॉर्मूला, अच्छा रेंज का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एक तो ये होता है, और एक ये होता है यूज 2 साइन 2 थीटा को ब्रेक कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये होता है, दो ही तो फॉर्मूले होते हैं रेंज, जब एक्सपेंड करेंगे तो। हाँ सर। ओके, तो r की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो जी और जी चला जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। दो लाइन का आंसर था, बस आपको समझना पड़ेगा कि आपको फोर्स क्या लेना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना है। दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, ये 90 वाला डिस्टेंस बन रहा है इधर से, r/2। ये जो r/2 था ना, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा r/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r/2, ये बन जाएगा, r/2 ले लेंगे। Everybody got this question ना? टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान रखना।
Done, sir. Now come to the fifth question. A handle of door is at a distance of 40 centimeter from the axis of rotation. A force of 5 newtons applied on the handle is about 30 degree with the plane of the door. Okay, let me make a door. ये हो गया door. Fifth one, ये door हो गया ये. ठीक है, this is a door. ये door है. This is axis of rotation. Okay. और डोर का एक्सेस से डिस्टेंस कितना है? सपोज हैंडल इधर है और ये डिस्टेंस कितना है? हाँ, ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा? दैट इज 0.4 मीटर. अच्छा, फोर्स इस तरह से लग रहा है बेटा, फोर्स इस तरह से लग रहा है. अच्छा, एक में डबल एरो गलत बना दिया. डबल एरो नहीं होना चाहिए, सिंगल एरो होना चाहिए. हाँ, दिस इज आर. ये आर हो गया, दिस इज आर. अच्छा, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन 5 न्यूटन. इधर से एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है ना, है ना बॉयज एंड गर्ल्स? 30 बना रहा है ना. तो फिर Yes, sir. तो ये एंगल कितना होगा? एक मिनट, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका 30 आ रहा है, शायद 30 आ रहा है, दोनों डायरेक्शन में उड़ रहे हैं. तो टॉर्क क्या होगा? आर एफ साइन थीटा ना. आई थिंक दिस इज स्ट्रेट अवे. चेक करो, देखो यही आंसर आ रहा है क्या? आर एफ साइन थीटा, दोनों का डायरेक्शन. हाँ, 30 बन रहा है शायद दोनों का डायरेक्शन के लिए. ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द डोर. नो, इट्स ओके. आर एफ साइन 30. सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना, देखो आंसर क्या आता है. So 1 Newton meter. 1 न्यूटन आ रहा है. ठीक है, ओके. दिस इज आर इज 0.4, फोर्स इज 5, साइन 30. साइन 30 इज 1/2. हाँ, तो 1 न्यूटन मीटर आ रहा है. ठीक है. अच्छा, आई थिंक इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वो डायग्राम बना के आपको नहीं देगा, आपको बहुत प्रॉब्लम देगा. वो बहुत रेयर केसेस में ही डायग्राम बना के देगा वो. ठीक है. अच्छा, तो जस्ट कंप्लीट इट. बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीटेड? हाँ सर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. A torque 0.5 Newton is required to drive a screw. स्क्रू आपने देखा है ना? स्क्रू कैसा होता है? स्क्रू को अगर ऊपर से देखेंगे तो स्क्रू तो इस तरह से होता है ना. स्क्रू के बीच में देयर इज अ ब्रैकेट. ब्रैकेट होता है स्क्रू के बीच में, ब्रैकेट होता है. दिस इज स्क्रू, दिस इज अ स्क्रू. वो टॉप व्यू देख रहे हैं, स्क्रू ऐसे होता है. ठीक है, देयर इज अ ब्रैकेट बिटवीन देम ना. स्क्रू, स्क्रू समझते हैं ना? हाँ. If one of the force couple 50 Newton, the width of अच्छा ठीक है. आज मैंने कपल पढ़ा था. कपल में क्या होता है? टू फोर्सेज. आपने देखा ना स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? स्क्रू दो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट, रोटेट करते हैं उसको. तो एक्चुअली वो रोटेट करता है. तो फोर्स इज गिवन 50 न्यूटन. अच्छा, और ये जो हाँ विद ऑफ द स्क्रू, तो फिर आर हो जाएगा. विद ऑफ द ये आर हो जाएगा परपेंडिकुलर विद. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ना. आज ही किया था ना हमने 90 वाला डिस्टेंस.
याद आया आपको? आज हमने किया था कपल मतलब फोर्सेस का पेयर ऑफ फोर्सेस, तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाए आर इज द विड्थ ऑफ द स्क्रू, विड्थ ऑफ स्क्रू। रो कौन बात कर रहे हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ नजर आया? Yes, sir, 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर आएगा। टॉर्क कितना दिया है? 0.5, फोर्स है 50 आर, तो आर क्या आ जाएगा? 0.5 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ। मीटर होगा ना? नहीं, हाँ मीटर में ही होगा, मीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर ना? हाँ तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आएगा फिर। हाँ, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नो बहुत जगह समझा आप लोग क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन इसमें है नहीं, तुम लोग लिख लो। अ क्यूबिकल ब्लॉक of side L rest on a rough horizontal surface, mu जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। horizontal force is applied as shown in figure. If friction is large enough, लो so block will not slide. हाँ ओह, मतलब The minimum force required to topple the block is topple the block is डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ये क्यूब है, साइड L है, and you are applying force here. It's a very rough surface and friction is very strong. And options are infinity, option B mg by 4, option C mg by 2, and option D mg 1 minus b. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Let's see the question. टॉपल का मतलब समझते हैं आप लोग? What is the meaning of टॉपल? टॉपल मतलब क्या? विदाउट स्लाइडिंग, उसको टर्न कर दो, मतलब उसको उठा के टर्न कर दो बिल्कुल, वो मतलब बिल्कुल रोटेट कर जाए, टॉपल। आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ टॉपल फर्स्ट ऑफ ऑल? टॉपल मतलब मैं Yes, किसी sir. मैं इसको पुश कर रहा हूं तो स्लाइड नहीं होना चाहिए, ये ऐसे उठ के मतलब इस तरह से हो जाए। जैसे अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये टॉपल हो जाए। टॉपल मतलब इट्स लाइक दिस वे, वो कुछ ऐसा हो जाए। वो टॉपल मतलब ऐसे टर्न हो जाए, ठीक है, लाइक दिस टॉपल मतलब पलट जाए बिल्कुल।
ठीक है, लाइक दैट। हाँ, सो अब मुझे बताइए एक्सेस कहाँ पे आएगा? एक्सेस तो देखो यहाँ पर आ रहा है, ये तो एक्सेस यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो फोर्स होगा, दूसरा इसका वेट किधर होगा? mg, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो टॉपल करने के लिए क्या जरूरत है? क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज में क्या आएगा? जैसे ये डिस्टेंस कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका l आएगा, l इसका आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। तो क्लॉकवाइज क्या होगा? f इंटू l। ठीक है, लेट मी राइट इट प्रॉपर। F1 R1 ग्रेटर देन इक्वल टू F2 R2। तो क्लॉकवाइज में फोर्स क्या लेंगे? F, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे? L, और इसका वेट हो जाएगा mg। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा L/2, L/2। L जो है कैंसिल हो जाएगा तो हमको फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगा? देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? mg/2। ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी आ जाएगा। तो फोर्स जो है ना, जैसी फोर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू mg/2 आ जाएगा। जस्ट चेक इट। देखो समझ में आ रहा है दो टॉर्क कैसे निकाल रहे हैं? सर आप लास्ट का स्टेप वापस एक्सप्लेन करोगे? हाँ, लास्ट का स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये ब्लॉक है, लुक हियर, मैं समझा रहा हूँ। दिस इज अ ब्लॉक। अगर तुम एक्सेस यहाँ पे ले रहे हो, फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो तो ये आएगा ना बेटा, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गया। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? जैसे ये एक टॉर्क और लग रहा है। दूसरा टॉर्क कैसे लग रहा है? दूसरा इधर आ रहा है। अगर एक्सेस ऐसे, लुक हियर, एक्सेस इज हियर, वेट नीचे लग रहा है, सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर होगा, वेट नीचे लग रहा है, एक्सेस यहाँ पे है। तो ये डिस्टेंस आधा हो जाएगा ना, L/2। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि पूरा डिस्टेंस तो L है, तो आधा कितना हो जाएगा? L/2। तो फोर्स ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। इस वाले केस में फोर्स, इस वाले केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू L। और ये वाले सेकंड वाले केस में क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वेट इंटू L/2। समझा क्या? यस सर। ऐसा है बेसिकली। तो इतना कर लेंगे ना, थोड़ा मेमोराइज रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल में इससे ज्यादा टफ नहीं देंगे। ठीक है, मैंने जितने लिए उसी लेवल के ही देंगे, अगर देंगे तो। चलो इतना कंप्लीट कर लो, देव एग्जिट कर जाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू। सर 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 सिद्धि कुछ पूछ रही है। Just complete and सर Sir, somebody is asking something. सर कॉलेज मंडे से शुरू होने वाला है ना?
सर Okay. I hope everybody understood all the 7 questions. Yes, sir. सर Okay. सर Let us कॉलेज see, मंडे से Tanushree. शुरू होने वाला है। You have to send your this. वो सर ने प्रसाद सर को आपको मेल करना पड़ेगा. You want to come on from Monday. Okay. Yes, sir. Okay. Can I end this meeting? Have you copied everyone? Yes, sir. Thank you, sir.